नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ बोर्ड को लेकर पेश होने वाले संशोधन कानून के बिल को लेकर सनवर पटेल ने कहा, मुझे जानकारी लगी कि सरकार 40 बिंदुओं पर संशोधन करने की जानकारी मिली है। इस बिल को हम स्वागत करते हैं और विपक्षी जो इसके कानून कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं उनको ये बता दें कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के कानून में और मजबूती आएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकार के हड़पने का आरोप लगा रहे हैं वह लोग खुद वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आज अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे सब जगह अव्वल आ रहे हैं। सर, कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून संशोधन है उसको लेकर एक्ट कल लाया जा सकता है 40 बिंदुओं का। पहले तो आप बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड का पहला कानून क्या था, पिछला कानून क्या था, आगे जो अगर कानून आता है, चूंकि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, जब हम इतिहास की अगर बात करते हैं तो जो पहला एक्ट आया वो एक्ट आया 1954 और 1954 के एक्ट के तहत भारत सरकार ने एक्ट बनाया और रूल्स बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया और रेगुलेशन बनाने का अधिकार बोर्डों को दिया। और 54 के बाद जो नया एक्ट आया वो 1995 में आया और 1995 के एक्ट को 2013 में संशोधित किया गया और एक संशोधन 2019 में भी हुआ। तो जब कोई संशोधन आता है, जब कोई एक्ट नया बनता है या उसमें संशोधित बिंदु जोड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से उस संस्था की बेहतरी के लिए जोड़े जाते हैं। आज अगर कोई नया बिल पेश हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर बिल पेश हो रहा है तो वर्तमान में जो समस्याएं वक्फ बोर्ड को लेकर आती है या कहीं भ्रांतियां फैलाई जाती है या भ्रांतियां हैं, तो वो भ्रांतियां दूर होगी। मुझे लगता है कि इस नए संशोधन से, जिस प्रकार से अभी आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी में आया है कि 40 के आसपास इसमें संशोधन आ सकते हैं, तो ये संशोधन कैसे होंगे ये तो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन इतना विश्वास है कि जो भी संशोधन होंगे वो वक्फ हित में होंगे, राष्ट्र हित में होंगे और इससे जो बॉडी है वो बॉडी मजबूत बनेगी, इतना हमको पूरा पूरा भरोसा है। और साथ ही आपने प्रश्न किया कि अन्य नेतागण क्या कह रहे हैं, तो देखिए, इनका तो काम ही सिर्फ आरोप लगाना है कि आरोप लगा दिए जाए। अभी आपको पता नहीं है कि संशोधन क्या आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि संशोधन क्या होने चाहिए और आपने आरोप लगा दिए कि नहीं नहीं वक्फ को कमजोर कर दिया। अरे कैसे कमजोर कर दिया जाएगा? वक्फ को मजबूत बनाने के लिए, वक्फ की संपत्तियों को मजबूत बनाने के लिए ये बिल आएंगे और ये संशोधन आएंगे तो आएंगे और हम उसका स्वागत करते हैं। और आज से पहले भी जो भी संशोधन आए, मुझे लगता है कि एक्ट को मजबूत बनाया गया है। अब और मजबूत जब बनेगा तो निश्चित रूप से इससे सब लोगों की भलाई होगी। सर, एक अहम सवाल विपक्ष बार बार उठाता है कि इस प्रकार के जब मुद्दे संसद में कहीं पर भी आते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या मदरसों से रिलेटेड मुद्दा हो, तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक विशेष समुदाय को केंद्र सरकार टारगेट करके मुद्दे उठा के लेकर। देखिए, जो विपक्ष है वो सिर्फ वोटों की राजनीति करती है और वोटों की राजनीति के चलते वो सिर्फ भड़काने का काम करती है। उन्होंने कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। उनको बाज आना चाहिए अपनी इस नीति से, ये भड़काना बंद करना चाहिए और अल्पसंख्यक भाइयों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समान अवसर दे रही है, उसी प्रकार से उनको समान अवसर में बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि भड़काने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास को लेकर काम कर रही है और आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भाइयों का उत्थान हो रहा है। आज चाहे आप यूपीएससी के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, नीट के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, आईआईटी के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, जितने भी प्रमुख संस्थान हैं वहां पर आज अल्पसंख्यक भाई भी बरोबरी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जो है सिलेक्शन हो रहा है और वो अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं। यही बात विपक्षियों के पेट में दर्द करवाती है, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। एक और आरोप लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां आजकल हर शहर में प्राइम लोकेशन पर हैं। उन संपत्तियों पर सरकार की नजर है और उन प्राइम लोकेशन की संपत्तियों को, इसके कानून को कमजोर करके हड़पना चाहती है। दो बातें हैं, एक प्रश्न में दो बातें हैं। तो एक बात से तो मैं सहमत हूं कि जो संपत्तियां हैं वो बेशकीमती हो गई है। अब तो ये हाल है कि हर संपत्ति जो कीमती थी वो बेशकीमती हो गई।
जो बीघा से थी वो स्क्वायर फीट में हो गई और स्क्वायर फीट के दाम भी बहुत बढ़ गए। तो ये बात सही है कि लोगों की उस पर निगाहें, लेकिन किन लोगों की निगाहें? 99% जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के मिलने जुलने वालों की निगाहें, वही लोग कब्जा करके बैठे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ये चाहती है कि वाकिफ मतलब दानदाता, जो दानदाता ने इन वक्फ संपत्तियों को वक्फ किया था, उन्होंने जिस शर्त के साथ किया था फलाई कामों के लिए, मतलब कि परोपकार के लिए, तो परोपकार पर इससे आने वाला खर्च, इन वक्फ संपत्तियों से आने वाला जो पैसा है वो खर्च होना चाहिए परोपकारों पर। लेकिन ये जो विपक्षी लोग हैं, इनके दोस्त अहबाब हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो सब अवैध कब्जा करके बैठ गए। आज की तारीख में उन बेशकीमती संपत्तियों पर 99% कब्जा इन्हीं लोगों का है। सरकार की मंशा साफ है, सरकार की नीयत साफ है। इसीलिए सरकार 2020 में पट्टा नियम लेकर आई, पूरे देश के लिए एक जैसा पट्टा नियम भारत सरकार ने लागू किया। उससे वक्फ बोर्डों की स्थितियां सुधरने लगी। तो इनके पेट में दर्द होता है, ये चाहते हैं कि चंद लोग, चंद गुंडे उन संपत्तियों पर बने रहे, उनका शोषण करते रहे, वह उसका उपभोग करते रहे, और जिस निमित्त ये संपत्तियां दान की गई है उसके वो काम ना आए। ये फलाई कामों के लिए है, ये बेरोजगारों के लिए है, ये विधवाओं के लिए है, ये गरीबों के लिए है। लेकिन इन गरीबों और बेरोजगारों और विधवाओं का और बेटे बेटियों का